सोचिए, रात का गहरा सन्नाटा, जोरों की बारिश हो रही है और सड़क एकदम सुनसान है। ऑफिस में एक लंबे दिन के बाद घर जाने के लिए सिर्फ एक आखिरी बस बची है। चलिए इसी बस में सवार होते हैं और देखते हैं कि ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। आखिर होता क्या है जब कोई रात की आखिरी बस के लिए दौड़ लगा रहा हो? क्या वो बस पकड़ पाता है या फिर बस उसे पकड़ लेती है? तो ये कहानी है तुषार की। ऑफिस में एक बेहद थका देने वाला दिन गुजरा था और ऊपर से ये जोरदार बारिश जिसने उसे घर लौटने में काफी देर करवा दी थी। उसे दूर बस स्टॉप से अपनी बस निकलती हुई दिखी। एक पल के लिए तो लगा भाई गई आज की आखिरी बस भी हाथ से। वो तंग गलियों से होता हुआ बस के पीछे भागा और बस के रफ्तार पकड़ने से ठीक पहले किसी तरह हाँफते हुए दरवाजे से अंदर चढ़ी गया। अंदर घुसते ही जान में जान आई और उसने देखा कि पूरी की पूरी बस एकदम खाली थी। शायद इस तेज बारिश की वजह से आज सब जल्दी घर चले गए थे। वो अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट पर जाके बैठ गया। बाहर गिरती बारिश की बूंदें, ठंडी हवा, तुषार को बड़ा सुकून मिल रहा था। पर उसे क्या पता था कि ये सुकून बस कुछ ही पलों का मेहमान है। दिन भर की थकान थी तो तुषार की आंख लग ही गई। लेकिन मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे जब उसकी आंख खुली तो मंजर कुछ और ही था। जो बस अभी पूरी तरह से खाली थी वो अब लोगों से खचाखच भरी हुई थी। अरे ये क्या हुआ? अभी तो बस खाली थी, इतने सारे लोग अचानक से कहाँ से आ गए? उसने खुद को तसल्ली दी, शायद थकान की वजह से वहम हो रहा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और बस यही सोचकर उसने दोबारा आंखें बंद कर लीं। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंख दोबारा खुली तो बस फिर से वैसी ही खाली थी, एक भी इंसान नहीं। और कमाल की बात ये कि बीच में कोई स्टॉप भी नहीं आया था। तो फिर वो पूरी की पूरी भीड़ आखिर गायब कहाँ हो गई? इसी उधेड़बुन में डूबे तुषार को एहसास हुआ कि वो बस में अकेला नहीं है। एक और शख्स था जो शायद इन सारे सवालों का जवाब जानता था। तभी हवा में बीड़ी की एक तीखी सी महक घुली। तुषार ने नजर घुमाई तो देखा कि पास वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें जैसे रात के सन्नाटे को चीर रही थी। तुषार ने हिम्मत करके उस बूढ़े आदमी से पूछ ही लिया कि ये सब क्या हो रहा है? ये भीड़ आई और फिर गायब हो गई। बूढ़े आदमी ने बीड़ी का एक लंबा कश लिया और बोला, बेटा 30 साल हो गए, मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूं। और फिर उसने जो कहा उसे सुनकर तुषार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। बूढ़े आदमी ने बताना शुरू किया कि कैसे 1 साल पहले ऐसी ही एक बरसाती रात को उसे एक आदमी दिखा था जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें जान ही ना हो। उस आदमी ने उसकी तरफ उंगली उठाई और फुसफुसाकर कहा, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। तुषार को ये सब सुनकर लगा कि ये कोई सपना है या कोई मनगढ़ंत कहानी। बूढ़े की इन बातों को बकवास समझकर तुषार ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। थकान उस पर कुछ ज्यादा ही हावी हो रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसकी आंखें खुलीं तो वो बूढ़ा आदमी भी वहां से जा चुका था। अब तुषार को यकीन हो गया था कि इस बस में कुछ तो बहुत ज्यादा गलत है। और अब तुषार का सामना उस सवारी से होने वाला था जो उस रात की सबसे खौफनाक पहेली थी। तभी तुषार की नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था और अखबार पढ़ रहा था। अब सवाल यह है कि रात के 1 बजे इस वीरान बस में भला कोई अखबार क्यों पढ़ेगा? उस आदमी का चेहरा अखबार के पीछे पूरी तरह छिपा हुआ था। तुषार ने थोड़ी कांपती हुई आवाज में पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं? कोई जवाब नहीं आया और फिर बहुत धीरे धीरे वो अखबार नीचे होने लगा। जैसे ही अखबार नीचे हुआ, तुषार ने जो चेहरा देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। एक चेहरा जो खून से लथपथ था, सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ था और आंखें बिल्कुल खाली, बेजान। तुषार की चीख उस खाली बस के सन्नाटे में गूंज उठी। डर के मारे उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। तभी एक बर्फ जैसी ठंडी हथेली ने उसका कंधा छुआ। उसने डरते डरते आंखें खोली तो सामने वही आदमी था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। वो तो बल्कि हल्के से मुस्कुरा रहा था और पूछ रहा था, भाई साहब क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? तुषार को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है।
वो आदमी बोला, डर गए ना? अरे, इस बस में रात को ऐसी अजीब चीजें होती रहती हैं। सुनो, जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ और यहाँ बिल्कुल मत रुको। इससे पहले कि तुषार कुछ कह पाता, वो आदमी अपनी सीट से उठा और बस के दरवाजे की तरफ चल दिया, और फिर वो चलती बस से ही कूद गया। बाहर किसी चीज से जोर से टकराने और एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज आई। तुषार का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तय कर लिया कि अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना है। किस्मत अच्छी थी कि अगला स्टॉप आ ही गया और वो लगभग चलती बस से ही नीचे कूद पड़ा। बारिश में भीगता हुआ वो वहीं खड़ा रहा और बस को अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखने लगा। लेकिन अब उसने जो देखा वो कोई बस नहीं थी, वो एक आधी जली हुई, कबाड़ा हो चुकी गाड़ी थी, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो। और उसकी खिड़कियों पर अनगिनत बेजान चेहरे चिपके हुए थे। उन्हीं चेहरों में वो अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा आदमी भी था, जो अब भी इसे ही घूर रहे थे। बस धीरे धीरे तुषार की नजरों से ओझल हो गई, लेकिन एक सवाल उसके जहन में हमेशा के लिए घर कर गया। अगर वो सब उस हादसे में मारे गए लोगों की आत्माएं थीं, तो उस रात उस बस में और कौन-कौन था?